बहुत स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता या फिर जिनको लिक्विडिटी की डीप नॉलेज चाहिए। और तुमको पता है लिक्विडिटी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट और टॉप का टॉपिक रहा है हमेशा से। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें लिक्विडिटी का एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, ऐसी बातें बताने वाला हूँ लिक्विडिटी के बारे में, या फिर टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी किसे बोलते हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिक्विडिटी स्वीप, एवरीथिंग मैं तुमको इस एक वीडियो में हर चीज बताने वाला हूँ लिक्विडिटी से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद लिक्विडिटी प्रेजेंट कहाँ पे होती है, वेयर इज लिक्विडिटी। तो ये एक सिंपल सा मॉडल मैं तुमको बताता हूँ, ये एक बेसिक है एकदम। ठीक है, तो लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और तुम उस ऑर्डर ब्लॉक पे एक ट्रेड प्लान करते हो। ठीक है, और तुम्हारी ट्रेड कुछ इस तरह दिखती है। तो अब इस सिनेरियो में या फिर इस स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो जैसे कि मैंने तुमको बता रखा है, लिक्विडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब जहां पे मार्केट में एंट्री ज्यादा होती है, स्टॉप लॉसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस एक स्ट्रक्चर में मैं तुमको बताता हूं लिक्विडिटी प्रेजेंट कहां पे होती है। तो सबसे पहले लेट सपोज मार्केट यहां पे है और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करने के बाद यहां पे आता है इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स एंटर करेंगे उन सबकी लिक्विडिटी कहां पे है, एंट्री पॉइंट पे। ठीक है, वो एंट्री पॉइंट पे बैठे हैं, उन सबका स्टॉप लॉस जिनका ब्रेक इवन होगा, ठीक है, उनका उनकी लिक्विडिटी कहां पे होगी, उनके ब्रेक इवन पे, यानी उनकी एंट्री पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो होगा तुम्हारा अंडर द ऑर्डर ब्लॉक। अंडर द ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है, लेट सपोज मैंने एंट्री प्लान कर रखी है, तो मेरा टीपी ये है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। तो मेरी लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। तो यहाँ पे लेट सपोज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं, तो उन सबके स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हैं। तो इसका मतलब स्टॉप लॉस ज्यादा है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, तो लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी स्टॉप लॉस यानी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। ठीक है, तो अब बात करें तीसरे पॉइंट की, कहां पे लिक्विडिटी है, तो वो होती है स्टॉप लॉस एरिया, जिसको हम बोलते हैं जो रेड जोन है ना, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट क्या करता है, कभी कभी वापस आता है इस रेड जोन एरिया में, लिक्विडिटी लेता है एंट्री पॉइंट की या फिर इस जोन की, और फिर दोबारा एक अच्छा मूव देता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक मॉडल है जहां पे मैं तुमको बता रहा हूं कि लिक्विडिटी कहां पे प्रेजेंट होती है। सबसे पहले एंट्री पॉइंट पे, ठीक है, जहां से तुम एंटर करते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक इवन लगाते हैं बहुत सारे बंदे, तो ब्रेक इवन खाने के लिए मार्केट आ सकता है। दूसरा होता है तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी लेवल के नीचे। ठीक है, लेवल कुछ भी हो सकता है, उसके नीचे एक मार्केट हो सकता है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप कर दे एंड फिर एक अच्छा मूव दे। एंड तीसरा होता है तुम्हारा स्टॉप लॉस एरिया, यानी ये वाला जोन। ठीक है, इस जोन पे मार्केट आ सकता है एंड एक अच्छा मूव दे सकता है अपसाइड का। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ आ चुका है कि लिक्विडिटी कहां कहां पे प्रेजेंट होती है एंड कैसे हम लिक्विडिटी का यूज कर सकते हैं। तो अब और मैं तुम्हें बताता हूं कि और कहां पे लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक और टाइप की लिक्विडिटी होती है जिसे हम बोलते हैं बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अभी प्रेजेंट कहां पे होती है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे। ठीक है, तो जो तुम्हारा हायर हाई होता है एक स्विंग का, ठीक है, तो उस हायर हाई के जो ऊपर होता है ना, वो तुम्हारी होती है लिक्विडिटी बाय साइड की, जिसको हम बोलते हैं बीएसएल, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, एंड जो तुम्हारा एक हायर लो होता है, हायर लो यानी एक स्विंग का लो, उसके नीचे तुम्हारी लिक्विडिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, जिसको हम बोलते हैं एसएसएल। ठीक है, तो बीएसएल का मतलब होता है जो हायर हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, स्विंग के हाई की लिक्विडिटी एंड स्विंग के लो की लिक्विडिटी एसएसएल, यानी सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में ये तुम्हारे एक हायर हाई है, ये तुम्हारे एक हायर लो है, सेम ये तुम्हारे एक हायर हाई है, ये तुम्हारे एक हायर लो है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी इस हायर लो के नीचे, यानी सेल साइड लिक्विडिटी, एंड जो इस हायर हाई के ऊपर होगी वो होगी तुम्हारी बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये भी तुम्हारे एक लिक्विडिटी का टाइप है। तो मार्केट बहुत टाइम ऐसा करता है कि जैसे इस हायर हाई की बाय साइड की लिक्विडिटी ले एंड सेल साइड को टारगेट करे, या फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ले एंड बाय साइड को टारगेट करे, बाय साइड लिक्विडिटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है एक स्ट्रक्चर का। तो ये हमारा, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें क्लियर करता हूं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब होता है स्विंग के हाई या लो की लिक्विडिटी। बस वो एक्सटर्नल तब हो जाती है जब वहां पे इंटरनल लिक्विडिटी का यूज हो। अब इंटरनल लिक्विडिटी होती है तुम्हारी फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई भी पीडीआर रेस। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी का यूज करता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए, हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, कैसे, अब देखो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का यूज करा है जो कि हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है, एंड टारगेट करा है इस हायर हाई को जो कि हमारी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। सेम अगर मैं डाउन साइड का एग्जांपल लूं, तो अगर मार्केट को नीचे किसी लोअर लो को तोड़ना है तो मार्केट पुल बैक लेता है, एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक का यूज करता है जो कि हमारी एक इंटरनल लिक्विडिटीज होती है, एंड उनको उनका यूज करने के बाद मार्केट
एक न्यू लोअर लो बनाता है, जो कि हमें जो टारगेट करता है एक न्यू लोअर लो को क्रिएट करने के लिए, यानी प्रीवियस लो की लिक्विडिटी वो लेता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, तो अब तुम्हें क्लियर हो चुका होगा कि लिक्विडिटी कहां पे प्रेजेंट होती है, कैसे मार्केट उसको स्वीप करता है या फिर रन करता है। ठीक है, तो अब देखो, स्वीप का मतलब सिंपल होता है, मैंने इससे पहले बता रखा है लिक्विडिटी स्वीप किसे बोलते हैं, बट सिंपल सी भाषा में समझो तो लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है मार्केट किसी भी एक प्रेजेंट, जहां पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है, उसको वापस लेने आए और लेते ही उसी डायरेक्शन में चले जाए जिस डायरेक्शन में पहले थी। मतलब मार्केट यहां से आई, ठीक है, इस यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जिन्होंने बाय करा होगा उनके स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट आई, उनके स्टॉप लॉस को हंट करा, उनके ब्रेक इवेंस को हंट करा, एंड एक अच्छा मूव दिया दोबारा से उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जा रहा था। तो अब बहुत सारे बंदों का डाउट होता है कि सर मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मेरा ब्रेक इवन खाता है मार्केट और एक रियल मूव देता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि तुम गलत जगह पे अपनी एंट्री बनाते हो, जहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं, जहां पे तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए वहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी लेट सपोज जहां पे तुम स्टॉप लॉस रखते हो वहां पे तुम्हें एंट्री करनी है। ठीक है, क्योंकि लेट सपोज मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप करता भी है तो तुम वहां पे सेफ जोन में रहो। तो ये थे तुम्हारे कुछ लिक्विडिटी के टाइप्स, कहां कहां पे लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है एंड ऑल। तो अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूं लिक्विडिटी कहां पे प्रेजेंट होती है और तुम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं गोल्ड के चार्ट में। और मैं तुमको दिखाता हूँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी होती कैसे है, हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम कैसे उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड हम उन्हें कैसे मार्क करके अपना एंट्री एंड एग्जिट जोन या लेवल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा गोल्ड का चार्ट। तो सबसे पहले मैं तुमको दिखाना चाहूंगा इंटरनल लिक्विडिटी का एग्जांपल, एंड वो कैसे इंटरनल लिक्विडिटी का मार्केट यूज करता है एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करता है, वो भी मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, दिस इज आवर फेयर वैल्यू गैप, यू कैन सी हियर। ठीक है, एफवीजी जिसको हम बोलते हैं। तो ये मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट हमारी इंटरनल लिक्विडिटी पे आता है जो कि हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, इस ये जो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है, अब हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी है, दिस वन। ठीक है, अब ये जो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है मार्केट इसको टारगेट करता है, और अगर तुम आगे जाके देखोगे तो मार्केट ने पूरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है। अब जरूरी नहीं है कि यही एक्सटर्नल लिक्विडिटी है तो इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर बने उनके अंदर एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं होगी। ठीक है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसलिए हम इसके अंदर भी जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं अभी हूं इस स्ट्रक्चर में, तो हमारे लिए यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी क्या होगी, पीडीआरएस, जैसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑल। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं ऑर्डर ब्लॉक के पास, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं मार्क करता हूं, दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लाइक दिस। अब ये हमारे लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, मार्केट इस इंटरनल, देखो मार्केट क्या करता है, ध्यान से देखना, ये इसको यहां तक लेते हैं हम, तो मार्केट क्या करता है, इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आता है जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होगी, ये वाली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन सी होगी, ये वाली, देखो। ठीक है, मार्केट क्या करता है, इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को, ठीक है, इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेता है। ठीक है, तो ये देखो, ये 1 डे का चार्ट है, इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि ये थोड़ा तुम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट इस इंटरनल लिक्विडिटी पे आता है, इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करता है। ध्यान से देखना, दोबारा मार्केट क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करता है जो कि हमारा ये हमारे लिए एक इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक है, क्या है, एक इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लाइक दिस। और हम जब मार्केट इस इंटरनल लिक्विडिटी का यूज करता है तो टारगेट क्या करता है, ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये तुम 4 आवर में मार्क कर सकते हो, 1 आवर में मार्क कर सकते हो, 15 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है। सेम अगर मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं, और तो अब देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, ये देखो, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये देखो, ये हमारा था एक ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा, यानी जो हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, एंड टारगेट करा यहां से इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को। यू कैन सी हियर, दिस इज आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, और अगर मैं इधर अंदर स्ट्रक्चर्स में भी आऊं तो यहाँ पे भी देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पे आता है एंड इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करता है। ठीक है, और एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुमको, तो ये देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यू कैन सी हियर, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमारा एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अब हमारे लिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होगी, यहाँ पे ये वाली होगी कि ये वाली होगी। अब मैंने तुमको सिखाया कि स्विंग का हाई एंड लो, तो हमारे लिए स्विंग का हाई ये वाला है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हाई तब तक नहीं होता जब तक मार्केट इसको ऊपर क्रॉस नहीं कर देगा। ठीक है, सेम इसके साथ भी यही होगा। तो हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये वाली है इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और जो मेन वाली है वो है ये वाली।
ठीक है, तो इसको तो मार्केट ने एक ही बारी में स्वीप कर दिया। तो दिस इज हाउ योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी वर्क। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुमको। ये तुम्हारा एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये तुम्हारा एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, देखो ये तुम्हारा एक एफवीजी है जिसको हम बोलते हैं, मैं मार्क करता हूं लाइक दिस। तो ये हमारा एक फेयर, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, अंदर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का यूज करा, टारगेट करा किसको, इसको। अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम है इसलिए तुमको ये छोटा लग रहा होगा, ठीक है, बट है ये 1 डे का टाइम फ्रेम, तो इसका ध्यान रखना। तो ये देखो यहाँ पे मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का यूज करा, ये दोबारा एफवीजी का, एंड टारगेट करा इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को। अगेन मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का यूज करा, यू कैन सी हियर दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, लाइक दिस फ्रॉम दिस एरिया टू फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या करा, इस फेयर वैल्यू गैप का यूज करा। अब यहाँ पे मार्केट में एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या थी, ये वाली, ठीक है, जो मेन थी, ये देखो ये वाली। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करा, यूज क्या करा, ये वाली इंटरनल लिक्विडिटी का मार्केट ने यूज करा। तो ऐसे अगर हम आगे और एग्जांपल लें, तो अब देखो यहाँ पे मार्केट में फिर से ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, मार्केट ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा, ठीक है। अगेन मैं एक और एग्जांपल दूं, तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, यहां से लेके इस एरिया तक ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे इस इंटरनल फेयर वैल्यू गैप का यूज करा, इंटरनल लिक्विडिटी का यूज करा, रेंज लिक्विडिटी का, एंड हमारी इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करा, ठीक है, ध्यान से देख सुनना, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या करा, टारगेट करा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। मार्केट ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करती है। अब जब मैं एंट्री प्लान करूंगा तो मैं इंटरनल लिक्विडिटी से एंट्री करूंगा, एंड जो मेरा टीपी होगा वो होगा मेरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो मैं तुमको और एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसके आगे आने वाली वीडियोज में, जब मैं लाइव शुरू करूंगा तभी मैं तुमको बताऊंगा इसके और एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये वाला एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसको भी कवर करते हैं। तो हमारे पास ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा है, ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक। अब जो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो है ये वाली, ठीक है। अब ये वाली लिक्विडिटी इसलिए है क्योंकि ये थोड़ी एक्सटर्नल है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल है। तो ये थोड़ी देखो वैसे तो ये मेन वाली है, ये बहुत एक्सटर्नल है, बट उससे पहले अगर मैं इस स्ट्रक्चर को पकड़ूं, ठीक है, अब देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी स्ट्रक्चर पकड़ो और उसको स्टडी करना शुरू करो, ठीक है। तुम कोई भी टाइम ड्यूरेशन पकड़ो, उसको स्टडी करना शुरू करो, वो तुम्हारे ऊपर है। अब अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अब मेरे को पता है मार्केट में ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, मार्केट का ट्रेंड है अपसाइड का, तो मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी का यूज करेगा, जो कि है मेरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या कर सकता था, देखो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैं यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाय करता लाइक दिस, ये मेरी एक बाय पोजीशन ओपन करता, एंड मैं अपना टीपी रखता, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कि मेरा टारगेट होता लाइक दिस। अब ये मैंने डायरेक्ट एंट्री लिया, बट जिसने मेरी एंट्री वाली वीडियो देखी है तो मैं ये एंट्री पता है कहां से लेता, यहां से लेता, ठीक है, लाइक दिस। तो जिसको नहीं पता मैंने यहां से एंट्री कैसे लेता है ऐसे ऐसे, तो वो मेरी वीडियोस देख सकता है, स्नैपर एंट्री वाली, ए प्लस सेटअप वाली, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। तो होप सो तुमको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।